हेलो एवरीवन। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के बीच राजस्थान आपका जो एसआई का पेपर हुआ है 14 सितंबर को, और ये जो पेपर 1 है इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं हिंदी के, है ना। तो ये मैंने काफ़ी एनालिसिस करके आप लोगों के बीच इनकी आंसर के लेके आया हूँ। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगा आंसर को, बस आपको टिक कराते चला जाऊँगा। बाकी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा आपको, ठीक है। जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है उसके लिए मैं स्टार बना दूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पेपर 1 14 सितंबर के जो आपका हिंदी का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलिए जिसका जिसका पेपर है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये था कि व्याकरण की दृष्टि से, तो इसका जो सिंपल आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य पूछा था तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। कौन सा, दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, बाकी कहीं डाउट मिलता है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर डाल के मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका क्या इसमें कि विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सिंपल आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। तीसरे की अगर जो मैं बात करूँ तो तीसरे का सिंपल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरे का सिंपल दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। चलिए तो तीसरे का दूसरा वाला टिक कर लीजिएगा। और अगले की बात करता हूँ। अगला आपका चौथा क्वेश्चन है, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी खाली आपको आंसर की प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। चौथे की बात करूँ तो चौथे का जो सिंपल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। चलिए पाँचवें की बात करूँ तो पाँचवा आपका हो जाएगा सिंपल, पाँचवें का पहला वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा। छठवें की अगर जो मैं बात करूँ, छठवां आपका ऊपर की साइड होगा, तो छठवें की अगर बात करूँ तो छठवें का आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा तीसरा वाला। कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, छठवें का आपका सिंपल कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले की बात करता हूँ आपका सातवें का। सातवें की अगर बात करूँ तो सातवां आपका हो जाएगा सिंपल फोर्थ वाला। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। स्त्रीलिंग पूछा है कौन सा होगा, तो चील, जोंक और कोयल, यही आपके क्या है, स्त्रीलिंग है। आठवें की बात करूँ तो आठवें का आपका सिंपल जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिंपल पहला वाला। कौन सा, पहला वाला, ठीक है। घर घर मिट्टी के चूल्हे का लोकोक्ति का भावार्थ पूछा है, ठीक है। चलिए अगले की बात करूँ तो नौवें की बात करूँ तो नौवें का सिंपल सा जो पहला आंसर होगा वही करेक्ट होगा। टका सा जवाब देने का मतलब क्या होता है, खरी खरी सुनाना, ठीक है ना। चलिए अगले की बात करूं दसवें की अगर बात करूं तो प्ली का मतलब होता है सिंपल, इंग्लिश का एक शब्द है, इसका मतलब होता है सिंपल दलील देना, है ना। मतलब दलील, सफाई, इस सबसे रिलेटेड है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो अगर आप देखिए दलील और तर्क ये दोनों वही बात है, दलील देना, तर्क देना। सुसंगत कथन ये भी एकदम सही बात है। सही नहीं है पूछा तो क्या हो जाएगा, अभिवचन। कौन सा सही है, तीसरा वाला, दसवें का तीसरा, ठीक है। काफ़ी मैंने एनालिसिस करके तब आप लोगों के बीच आंसर लेके आया हूँ। 11वें की बात करूँ तो 11वें का अगर जो बात है बीजारोपण करना, तो आप ध्यान से अगर देखिए तो पौधे लगाना, खेत जोतना, ये गमले में बीज, ये सब एक तरीके हैं। तो अगर इस पे जाएंगे तो आप उसको करेक्ट कर देंगे। तो इससे बेटर ये है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग होगा आरंभ करना, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट होगा, चौथा वाला करेक्ट होगा, ठीक है। आपको कुछ अगर लगता है कमेंट करके जरूर बताना। 12वें की अगर बात करूँ तो 12वां का आपसे पूछा गया है एंडोर्समेंट का समकक्ष कौन सा है, तो 12वें का आपका जो सिंपल होगा वो हो जाएगा सिंपल आपका 12वें का नहीं पूछा है ना। तो 12वें का सिंपल पहला वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शब्द नहीं है, तो ये आपका एंडोर्समेंट का मतलब ये मूल्यांकन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलिए अगले की बात करूँ 13वें की अगर जो बात करता हूँ तो 13वें का आपका सिंपल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वाला, डाइवर्जन। इसका मतलब एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, मतलब पूछा है सही नहीं है, तो इसका चौथा वाला सही होगा, विषयांतर होगा, ठीक है। चलिए 14वें की अगर जो बात करूँ तो 14वें का आपका क्या हो जाएगा, इसका भी पूछा है कौन सा सही है, तो आपका डेपोर्टेशन का मतलब माल ढुलाई होता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल चौथे का जो होगा वो 14वें का जो होगा वो चौथा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले की बात करूँ 15वें की, तो 15वें के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये रहा 15वें का जो रियल आंसर हो जाएगा, पूछा है परिभाषित शब्द नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका इक्यूटेबल, है ना, इक्यूटेबल, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं वाले का ये वाला हो जाएगा। मतलब कौन सा सिंपल की अगर जो मैं बात करूं तो 15वें का तीसरा हो जाएगा। कौन सा, तीसरा हो जाएगा, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। वैसे मैंने अपने तरफ से बहुत एनालिसिस करके तब आप लोगों को भी क्रॉस चेक करके लाया हूँ आंसर। 16वें की अगर बात करूँ तो 16वें का सिंपल हो जाएगा आपका
गलत पूछा है तो एग्रीगेट का मतलब औसत नहीं होता है, मतलब कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा वाला होगा। ठीक है, दूसरा वाला, मैं फिर से आपको करेक्ट कर देता हूँ, दूसरा वाला होगा 16वें का। ठीक है, चलिए अगले की बात करता हूँ 17वें की। तो 17वें का जो आंसर होगा वो थोड़ा सा डाउटफुल है। अब ध्यान से मैं आपको बता दे रहा हूँ सारा मतलब क्या होता है, फिर आप लोग भी थोड़ा कमेंट करिएगा इसके लिए। 17वें का देखिए, इंटिमिडेशन का मतलब होता है आपका धमकी देना। ठीक है, धमकी देने को ही अभित्राश वगैरह भी बोलते हैं। और इरेटा का मतलब होता है कि मतलब त्रुटि रहित, मतलब अशुद्धि एक तरीके से आप कहते हैं। प्रेफरेंस का मतलब भी आपका प्राथमिकता से रिलेटेड है। क्वेश्चनेबल, यही मुझे लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चनेबल का मतलब होता है संदिग्ध, रियल मीनिंग जो होता है। ठीक है, और अच्छा सही क्या पूछा है, समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा मतलब डाउटफुल हो रहा है। और क्या कहा जाए इसके लिए, आप थोड़ा सा कमेंट करिएगा किसके साथ आप जाते हैं। इसको मैं स्टार बना कर ही दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, इसमें कुछ कह पाना एकदम सही नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा 17वां आप कौन सा लगा के आए हैं। ठीक है, 18 की अगर जो बात करूँ, 18 का आपका है सिंपल, कौन सा पूछा है, एक्सेप्शनल का सही नहीं है ना, तो 18वां चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असाधारण वाला। ठीक है, तो एक्सेप्शनल आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं, तो 18वां चौथा। ठीक, चलिए अगले की बात करूँ 19वां। 19वां क्या है, 19वां आपका है प्रोविजनरी नोट के लिए हिंदी सब। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको मैं कमेंट में आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, 19वां, बाकी आप क्या लगा कर आए हैं तो एक बार बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 19वां हो गया। अब 20वें की अगर बात करूँ तो 20वें का आपका सिंपल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 20वें का जो आंसर होगा वो पूछा क्या है, ईयल प्रत्यय नहीं है, ईयल प्रत्यय नहीं है, तो 20वें का दूसरा हो जाएगा। किसमें, नारियल में ईयल प्रत्यय नहीं होता, तो 20वें का दूसरा। 21वें की बात करूँ तो 21वें आपका आवट प्रत्यय नहीं है, तो 21वें का चौथा। महावट में आपका आवट प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले की बात करूँ 22वें की, तो 22वें का जो होगा वो सिंपल हो जाएगा आपका, 22वें का कौन सा, तीसरा वाला हो जाएगा, उत्धन शिष्ट है ना, तो 22वें का सिंपल कौन सा आंसर होगा, तीसरा वाला सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 22वें का तीसरा। ठीक, चलिए आपका 23वें की बात करूँ तो 23वें का जो आपका संधि विच्छेद वाला है, इसमें हो जाएगा 23वें का पहला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, तो अम्बुधन उर्मी, यही आपका सही है। ठीक है, ये आपका दीर्घ संधि होगा भी। ठीक है, चलिए 23वें की बात करूं तो हो चुका है। 24वें की अगर बात करता हूं तो 24वें का आपका जो आंसर होगा, 24वें का नहीं है, तो 24वें का चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, शब्द नहीं है तो आपका ये वाला सही होगा, बाकी सब आपके सही हैं। ठीक है, और नहीं पूछा इस वजह से चौथा वाला हो। 25वें की अगर बात करूँ तो 25वें का सिंपल जो होगा वो आपका हो जाएगा तीसरा वाला। सन्नारी का आपका संधि विच्छेद पूछा है, तो सतधन नारी, तो 25वें का आपका सिंपल कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के। 25 तक हम लोग कर चुके हैं। 26वें पे आ जाइए ध्यान से। तो 26वें में आपसे पूछा है सही संधि विच्छेद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, तो नहीं के हिसाब से आपका जो हो जाएगा तो वो आपका पहला होगा। 26वें का कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि निरीक्षण में जो होता है यहाँ पे जो मात्रा होती है वो बड़ी की इक्षण पे आती है जो मात्रा, इसको मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, ये आपका सही होता है। और बाकी आपके सब सही है, वयोवृद्ध का यही होता है, अंतोगत्वा का भी यही होता है, पुनरुक्ति भी। तो ये बड़ी की मात्रा अगर होता तो ये सही होता, बहरहाल नहीं पूछा है, तो आपका 26वें पहला। 27वें की अगर बात करूँ तो 27वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, कर्मधारय समास पूछा है, तो शुभ के लिए आगमन है ना, तो ये आपका तीसरा वाला हो जाएगा। 27वें का कौन सा होगा, तीसरा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 28वें की अगर बात करूँ तो 28वें में आपसे पूछा गया है कि केवल एक उपसर्ग जुड़ा है, तो केवल एक उपसर्ग आपका जो जुड़ा है वो अभिभावक में जुड़ा है, तो 28वें का सिंपल क्या हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 29वें की अगर बात करता हूँ तो 29वें में आपका सिंपल जो होगा वो दूसरा वाला करेक्ट होगा। क्या पूछा है, उपसर्ग रहित, तो उपसर्ग रहित आपका परास्त, परास्त उपसर्ग रहित है, क्योंकि अगर जो उपसर्ग हटा देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस शब्द का। ठीक है, तो 29वें का आपका दूसरा हो जाएगा जो कि परास्त है। 30वें की अगर बात करूँ तो तीसरा आपसे गलत संधि है, तो गलत संधि आपका 30वें का हो जाएगा ये गुरुवोदय वाला होगा, जो कि आपका चौथा वाला होगा। ठीक है, तो इसमें से गलत हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, अच्छा चलिए 31वें की अगर बात करता हूँ तो 31वां जो आपका है इधर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 31वें की अगर बात करूँ तो 31वें में कौन सा पूछा हुआ है, एक से अधिक आपका उपसर्ग पूछा है, तो 31वें का आपका हो जाएगा पहला वाला। कौन सा हो जाएगा, 31वें का फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले की बात करूँ, 32वां की अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं दे दूंगा। बहरहाल अभी जल्दी जल्दी अपना चेक कर लीजिए, ठीक है, ताकि डाउट भी होगा तब पता चलेगा किस क्वेश्चन में कौन सा डाउट है। 32वें की अगर बात करूँ तो 32वें का सिंपल जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मैं नहाकर कार्यालय जाऊँगा। ये आपका क्या है, संयुक्त का प्रयोग नहीं हुआ है, ये पूछा है ना, तो तीसरे वाले में आपका संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगले की बात करूँ, 32वां हो गया आपका। 33वें की अगर बात करूँ तो 33वां जो आपका हो जाएगा, जो बात करूँ तो 33वां आपका सिंपल हो जाएगा चौथा वाला का ऑप्शन। कौन सा? चौथा वाला। पूछा क्या है, पुरुषवाचक, हाँ, तो चौथा हो जाएगा आपका 33वें का चौथा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है 35वां, तो 35वें का जो हो जाएगा ला उपसर्ग रहित पूछा है, तो 35वें का सिंपल हो जाएगा आपका चौथा वाला जो कि लावारिस होगा, ठीक है, इसमें उपसर्ग ला नहीं है, ठीक है। चलिए 34वें का नहीं, एक मिनट, सॉरी, माफ़ करिएगा। 34वें का जो होगा वारिस, तो ये तो हो जाएगा भाई, ला अगर जो वारिस का मतलब निकलता है, लालसा, लसा का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आपका जो 34वें का होगा वो तीसरा वाला आंसर होगा, ठीक है। 34वें का कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक। और 33वें का मैंने आपको बता ही दिया कि आपका ये पूछा गया था। 33वां कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक 33वें का मैंने बताया चौथा, अगर मैंने बताया चौथा तो आपका एकदम सही है। 33वें का चौथा, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा अगर गड़बड़ हुआ है। और 34वें का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा। 34वें का कौन सा? तीसरा वाला हो जाएगा, लालसा वाला, ठीक है। 35वें की अगर बात करूँ तो 35वें का आपका पूछा है कि लाभ प्रत्ययुक्त शब्द है, तो आपका 35वें का सिंपल हो जाएगा चौथा। कौन सा हो जाएगा? नवल, ठीक है। क्लियर होगा। चलिए 36 की अगर बात करूं तो 36 के लिए इधर जाना पड़ेगा। 36 के लिए ये रहा आपका। 36 का जो होगा सिंपल, ये पूछा है विदेशी शब्द है, तो विदेशी आपका कौन सा शब्द होता है? सिंपल जूता। कौन सा होता है? जूता, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा 36 का, ठीक है। 36 का चौथा, ठीक। चलिए अगले की बात करूँ 37 का आपसे पूछा है ये उपसर्ग, तो ये हो जाएगा 37 का आपका तीसरा वाला। कौन सा हो जाएगा? 37 का सिंपल तीसरा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर 38 की बात करूँ तो 38 का आपका जो सिंपल हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, तो चौथा हो जाएगा। 38 का कौन सा होगा? चौथा, ध्यान दीजिएगा, 38 का चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 की अगर जो बात करूँ तो 39 का भी आपका क्या हो जाएगा? पूछा है तत्सम शब्द, तो आपका कवि। कौन सा? चौथा, सॉरी 39 का, अच्छा ये छूट गया 39 वाला, जस्ट ए मिनट। ये तुम 38 का मैंने बता ही दिया आपको कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा, निजवाचक आपका चौथा, ठीक है। और अगर 39 की बात करूँ तो 39 में भी आपका हो जाएगा सिंपल, 39 का भी चौथा हो जाएगा। कौन सा? चौथा हो जाएगा, ठीक है, ओके। और 40 की अगर बात करूँ तो 40 के लिए आपका भी पूछा है तत्सम, तो तत्सम आपका कवि होता है, तो आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 तक आपका क्लियर हो गया होगा। बचे हुए 60 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। देखिए 41 का सिंपल भी क्या होगा? पूछा गया है क्रिया विशेषण भाववाचक, तो शीघ्रता। कौन सा हो जाएगा? शीघ्रता बोले तो आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले की बात करूँ 42 जो आपका होगा 42 में सिंपल थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट मुझे लगता है कि भाववाचक पूछा है तो ये आपका दूसरा वाला करेक्ट होना चाहिए। बाकी अगर आप डाउट में हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। 43 की अगर जो बात करूँ तो 43 वाला आपका संज्ञा निर्मित विशेषण पूछा है, तो 43 का दूसरा हो जाएगा। कौन सा? दैनिक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? दैनिक, ठीक है। चलिए 44 की अगर बात करूँ तो 44 का सिंपल कौन सा होगा? तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा था पृथ्वी की आपकी पर्यायवाची, तो मही, विचंबरा और धरणी, ठीक है। अच्छा, अगर आप जीके की भी एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको जीके का भी जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर मिलता है मैं अच्छे से क्रॉस चेक के सारे बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका 44 का तीसरा करेक्ट कर लिया आपने। और 45 की अगर बात करूँ तो तद्भव नहीं है, आपसे पूछा है, तो तद्भव नहीं मतलब तत्सम है, तो तत्सम मेरे अकॉर्डिंग आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका दूसरा वाला। कौन सा? दूसरा। ये आपका अनशन जो होता है, बड़ा सा जिसमें आ रहा है, ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है तत्सम होता है, ठीक है। बाकी आप क्या करके आए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो ये अनशन ही आपका क्या होगा? तत्सम होगा, ठीक है। बाकी सब आपके तद्भव हैं, ठीक। चलिए 46 का जो होगा आपका तद्भव पूछा है, तो 46 का तद्भव जो हो जाएगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। कौन सा? तीसरा वाला, नया और दूध, ठीक है, दुग्ध होता है। चलिए आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब 47वें की बात करते हैं, जस्ट ए मिनट। 47 के लिए इधर आ जाइए। 47 का जो होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा?
वाक्यांश के लिए एक वो पूछा है, तो आपका हो जाएगा क्या है, अपने कुल का श्रेष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। कौन सा, 47 का आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, जो कि कुलीन होगा। ठीक है, चलिए अगले की बात करता हूँ। अगला 48वां क्या क्या हो सकता है आपका, ये 48वां का सिंपल हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, चौथा वाला आपका पूछा था तद्भव है। ठीक है, चलिए हो सकता है कि आज क्वेश्चन बोलते समय भी इधर उधर हो जा रहा हो, तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेगेटिव वे में मत ले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन कराना, उनको अच्छे से कराना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अधिकरण में पेपर होता है, तो आपका हो जाएगा कौन सा नहीं है पूछा है, तो पहला हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका मतलब पहला वाला सेना नायक, सेना का नायक है ना, का संबंध का की के वाला है। ठीक है, बाकी सब आपका अधिकरण ही है। ठीक है, अच्छा 50वें की अगर बात करूँ, 50% हम लोगों ने कर लिया। इसका जो होगा वो आपका सिंपल हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 50वें का कौन सा होगा, चौथा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए 51 की अगर जो बात करूँ, तो 51 जो आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया था सिंपल क्रिया विशेषण डी-वाचक, तो 51 का तीसरा वाला हो जाएगा। अचानक से चला गया 51 का कौन सा, तीसरा। ठीक, चलिए 52 की अगर बात करता हूँ, तो 52 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, 52 का जो होगा वो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि हाँ देख लीजिए, फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। अच्छा अगले की बात करूँ 53, तो 53 का सिंपल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, नहीं है तो दूसरा वाला हो जाएगा। 53 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पराया दोष ढूंढने वाला। ठीक है, नहीं पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 54 की अगर बात करूँ, तो 54 में आपका पूछा क्या था, तत्सम पूछा था, तो 54 में आपका सिंपल हो जाएगा तीसरा वाला, पक्षी। पक्षी आपका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। ठीक है, चलिए 54 हो गया। 55 में देशज वाला, हाँ इसको थोड़ा सा मुझे डाउट है, मुझे इसका आंसर जहाँ तक मैंने सर्च किया है मुझे इसका आंसर मिला नहीं, तो आप बताइएगा कि 55 में क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं स्टार बनाकर आपको दे देता हूँ, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग क्या करके आए हैं। 55 हो गया। फिर 56 की अगर बात करूँ, तो 56 में आपसे पूछा है अर्थ भेद सहित नहीं है, तो 56 का सिंपल क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है, अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए 56 हो गया। फिर बात करते हैं 57 की, जो कि ऊपर की तरफ होगा। तो 57 आपका सिंपल है इधर, जस्ट अ मिनट इधर आ जाइए। 57 का जो होगा करेक्ट, उन्नति का औन्नति आपका विलोम शब्द एकदम सही है। ठीक है, तो 57 का 4 हो जाएगा। 58 की अगर बात करूं, तो ये आपका द्विकर्मक पूछा है, तो 58 का दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ये अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। ठीक है, चलिए 59 की अगर जो बात करूं, तो 59 आपसे पूछा है संप्रदान, तो संप्रदान के लिए आता है इसका मतलब, तो 59 का जो होगा वो होगा चौथा, है ना, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, सत्याग्रह। चलिए अगला जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया 60 में आपका पर्यायवाची नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। चक्षु मतलब नेत्र, नयन, लोचन, और मयंक आई थिंक एज आई नो, इसका मतलब चंद्रमा शायद होता है। ठीक है, तो नहीं है। ठीक, समझ गए होगे। अगले की बात करूं, 61 का जो होगा पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची बलाहक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, 61 के बाद आपका सिंपल 62 आता है, तो 62 का जो हो जाएगा आपका उधर बैठिए का मतलब वृत्ति हो जाएगा, 62 का तीसरा वाला, है ना, आज्ञार्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62 का तीसरा। अगले की बात करूँ 63 का, तो 63 का जो होगा वो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है, भिन्नार्थक जो कि मिले नहीं करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। 64 की अगर जो मैं बात करूं, तो 64 भी आपका विलोम नहीं पूछा है, तो 64 का जो विलोम नहीं होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, नहीं है, ग्रहित का अनुग्रहित नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर 65 की बात करूं, तो 65 में आपका बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है, तो ये 65 अनेक, अनेक ये जो है इसका कोई मतलब बहुवचन नहीं होता, ये खुद में अपने आप में बहुवचन होता है। ठीक है, प्लूरल। 66 की बात करूं, तो ये आपका प्रवृत्ति का विलोम पूछा है, तो क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, 66 का आपका सिंपल 3 वाला हो जाएगा। 67 की अगर मैं बात करूं, तो 67 का आपका जो होगा आवृत्ति मूलक है, माँ, इसका जो हो जाएगा 67 का वो होना चाहिए फोर्थ वाला, कौन सा, माँ खाना बनाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए 68 की अगर बात करता हूँ, तो 68 जो होगा वो आपका हो जाएगा
सिंपल अशुद्ध पूछा है ना, तो ये आपका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, सूझबूझ अंधाधुंध। ठीक है, चलिए 68 का दूसरा। 69 की अगर बात करूँ तो आपका जो कम बोलता हो, मिष्टभाषी ना हो के मितभाषी होता है। ठीक है, क्या होता है? मितभाषीता होता है। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए 70 की अगर बात करूं तो 70 का जो होगा आपका वो पूछा है क्या? को परसर्ग विभिन्न विभक्ति चिन्ह। तो 70 का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा वाला। कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। ठीक है, सरकार वाला। ठीक, तो ये आपका ने किसानों को अनुदान दिया। ठीक, 70 का थर्ड। 71 की अगर बात करूं तो 71 का जो होगा वो हो जाएगा सिंपल आपका क्या है? उसने पेचकस के द्वारा, है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होने के कारण संबंध काकी के, हाँ, तो उस हिसाब से करण जो हो जाएगा आपका वही करेक्ट होगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए के द्वारा है। ठीक है, उसके द्वारा पूरा। 72 की अगर बात करूँ तो 72 का जो हो जाएगा चरमोत्कर्ष, पहला वाला ही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो 72 का आपका फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, यही आपका सही है। चलिए 73 की बात करता हूँ। 73 जो होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? इसमें से शुद्ध है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो 73 का आपका जो होगा ये अंतर्धान भी आपका सही है और आपका वाहिनी भी सही है, तो उस हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए? थर्ड वाला। तो 73 का थर्ड सही होगा। ठीक है, चलिए अगले की बात करता हूँ 74 का। तो 74 का जो हो जाएगा वो आपसे पूछा गया है अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 74 बालक, है ना, बालक में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, 74 का जो आपका हो जाएगा वो सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है 75 का है संज्ञा उपवाक्य पूछा है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75 का हो जाएगा आपका ये वाला, क्या कहते हैं, लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, 75 का फोर्थ वाला करेक्ट होगा। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी मैच करा लीजिए, मुझे थकान लग गई, पानी 1 मिनट पी लेता हूँ। चलिए अगला हो गया। अब 76 की बात करता हूँ, बस लगभग खत्म हो चुका है। 76 की बात करूँ तो इसमें पूछा गया है कर्मवाच, तो 76 का हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला क्या होगा? कर्मवाच का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा है। ठीक है, तो वह बहुत देर से पढ़ रहा है, यही आपका नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए 77 की अगर बात करूं तो जस्ट अ मिनट। 77 ये रहा आपका। 77 जो होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिंपल पूछा गया निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ है? तो 77 में आपका तीसरे वाले में कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, इसी में नहीं हुआ, तो 77 का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ 78 की। तो 78 का जो होगा वो कर्मवाच्य किस में है? तो 78 का भी आपका तीसरा वाला करेक्ट होगा। गर्मियों में लोग नदी के किनारे नहाने जाते हैं। ठीक है, 79 की अगर बात करूं तो 79 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 79 का पूछा क्या संकेत? चौथा वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? चौथा वाला। ठीक है, चलिए 80 की अगर बात करूं तो 80 वाले में पूछा क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा थोड़ा, विस्माद बोधिक असंगत पूछा है, तो 80 का आपका तिरस्कार ओहो। ठीक है, ये आपका सही होगा। ठीक है, 81 की अगर बात करूँ तो 81 में आपसे क्या बोला गया? भाववाचक। तो अब भाववाचक आप समझ ही रहे हैं इन किस विकल्प में भाववाच्य है। तो भाववाच्य जो होगा आपका मोहन से बिठा नहीं गया, हाँ, इसमें भाव निकल के आ रहा है, तो यही आपका सही होगा 81 का तीसरा। ठीक है, चलिए 82 की अगर बात करूँ तो 82 जो हो जाएगा आपका, जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसके लिए आप थोड़ा अपना मोबाइल घुमा दीजिएगा। अब इसको अगर जो मैं फिर से सही करने की कोशिश करूँगा तो पता चलेगा कि पूरा जितना वीडियो बनाया फिर से बनाना पड़ेगा। तो बस 20 क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सही देख लीजिएगा, रोटेट करके अपना फ़ोन। तो 82 का जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? बहता पानी रमता जोगी, इसका जो हो जाएगा घुमक्कड़, है ना, घुमक्कड़ वाला सही होगा, मतलब कौन सा? थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा गाइस, अदरवाइज पूरी वीडियो बेकार हो जाएगी, इसी वजह से मैं सही करने की कोशिश बहुत नहीं किया। 82 ये हो जाएगा। अब अगर जो 83 की बात करूँ तो 83 का जो होगा वो कौन सा सही होगा? पहला, मेढक का मेढकी होता है ना कि मेघा होता है।
ठीक है, मेढा जो भी लिखा है, मेढा लिखा हुआ है, तो ये आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गलत पूछा है, तो 83 का आपका पहला। 84 की अगर बात करूँ तो 84 का जो होगा वो पूछा है पुल्लिंग, तो ये वाला हो जाएगा दूसरा वाला। 84 का कौन सा होगा? दूसरा वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला। अब इसमें जूम भी नहीं हो पा रहा है। 85 की अगर बात करूँ तो 85 जो होगा वो मैं बोल दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, चौथा वाला करेक्ट होगा। कौन सा? चौथा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा 86 की अगर बात करूँ तो 86 में आपसे पूछा गया है वर्तनी के शब्द के लिए शुद्ध शब्द है, तो ये दूसरा वाला करेक्ट है। कौन सा? दूसरा वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 86 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका दूसरा वाला। ठीक है, मैं एरो बना दे रहा हूँ सबसे अच्छा। 86 का दूसरा। 87 की अगर बात करूँ तो 87 में आपका जो करेक्ट होगा पानी में आग लगाना, तो 87 का आपका दूसरा वाला करेक्ट है। कौन सा? दूसरा वाला, असंभव कारक वाला। ठीक है, 88 की अगर बात करूँ तो 88 में पुल्लिंग पूछा गया है, तो कौन सा सही है? पहला वाला करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 89 की अगर बात करूँ तो 89 में अगर आपका देखा जाए तो पूछा गया है ढा के वही 3 पात, है ना, तो इसका जो होगा आपका 89 का सेकंड वाला करेक्ट होगा। कौन सा? परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं। ठीक है, चलिए, और 90 की अगर बात करूं तो 90 में आपका ये जो करेक्ट होगा, लोकोक्ति का भावार्थ पूछा है, ये आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका काम वही काम हो उसकी इच्छा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 90 तक हम लोगों ने कर लिया। अब लास्ट में आपका 91 बनता है। ठीक है, तो 91 से देख लीजिए, पूछा है कि 91 में क्या होगा, आपका उद्देश्य क्या है, तो सेकंड वाला करेक्ट होगा, मुझे वाला। ठीक है, तो मुझे आपका करेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा, मुझे वाला करेक्ट होगा। ठीक है, और अगर 92 की बात करूँ तो 92 में आपका मिश्र वाक्य नहीं पूछा है, तो फोर्थ वाला जो है वो मिश्र वाक्य नहीं है। 93 की अगर बात करूँ तो 93 में आपका संयुक्त वाक्य नहीं पूछा है, तो पहला वाला आपका सही है 93 में। ठीक है, जहाँ अभी समुद्र है, ये आपका मिश्र संयुक्त वाक्य नहीं है। अगर 94 की बात करूँ तो 94 का जो होगा वो आपका पूछा है वो अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, तो 94 का क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, संभावत पूछा है ना, हाँ, संभावत भविष्य। और 95 की अगर बात करूँ तो 95 का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्व भूतकाल पूछा है, तो 95 का भी क्या होगा? फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। 96 की अगर बात करूँ तो 96 वाले में आपका पूछा गया है क्या? सही विराम, हाँ ठीक है, फोर्थ वाला करेक्ट होगा। कौन सा होगा? फोर्थ वाला 96 में। 97 की अगर बात करूँ तो क्रिया विशेषण उपवाद फोर्थ वाला हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? फोर्थ वाला। ठीक है, अच्छा 97 हो गया। फिर 98 की अगर बात करूँ तो 98 में आपका पूछा गया है शुद्ध वाक्य, तो थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, यही आपका शुद्ध है। ठीक है, और 99 की अगर बात करूँ तो 99 में आपको अशुद्ध पूछा गया है, तो उसने मुझे नाश्ता खिलाया, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अशुद्ध है। ठीक है, और 100 की अगर बात करूँ तो 100 में आपका शुद्ध वाक्य पूछा है, तो जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। ठीक है, यही आपका क्या होगा? शुद्ध होगा। तो ये थे गाइज आपके 100 क्वेश्चन जो मैंने आपको हिंदी के करा दिए। आपका 14 सितंबर को जो आज का आपका एग्ज़ाम हुआ है पेपर फर्स्ट का, और अगर आप पेपर सेकंड भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसकी भी पूरी फुल एनालिसिस दे दूंगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, इट्स काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी बार सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिन्होंने सेकंड शिफ्ट दे के आया है, तो अगर वो पेपर दे पाए हैं तो हो सके तो मुझे इस नंबर पे 7607674750, मुझे जितना जल्दी पेपर मिलेगा उतनी जल्दी मैं एनालिसिस करा दूंगा उनके क्रॉस चेक करके। 7607674750। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।